Hello students, welcome back to my channel Creative Classes. Today we will discuss Thales theorem or BPT theorem, which is also known as basic proportionality theorem. So please subscribe my channel and also press bell icon to get latest uploads. Watch this video till the end to learn better in this theorem. So let's get started. First we will discuss its statement. You will discuss स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर थ्योरम. देखो पहले तो इसको ऐसे समझते हैं कि इसको बीपीटी और थेल्स, ठीक है, दोनों ही नाम से जाना जाता है. क्यों? देखो बीपीटी का मतलब है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब हम आगे स्टेटमेंट में डिस्कस करेंगे. इट इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, ठीक है, बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर्स इन पर्टिकुलर ट्राइंगल. ठीक है, मतलब प्रोपोर्शन में हम जो साइड्स हैं वो लेंगे. ठीक है, डिवाइड में. थेल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इट वाज डिस्कवर्ड बाय पर्सन नेम्ड एज थेल्स. ठीक है, उसका नाम था थेल्स, इसलिए उसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है. ठीक है, इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू नो. आगे देखो स्टेटमेंट क्या कहती है इसकी. स्टेटमेंट ये है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड. ठीक है, देखो एक ट्राइंगल है, ऑफ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल आपको ये वाली गिवन है. ठीक है, इफ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड, इसी के हम पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना. ठीक है, दैट इज दिस. तो इसको आप क्या नाम दोगे? डी ई. यहाँ तक स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमने जो है एक ट्राइंगल में पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है एक साइड से. ठीक है, देन टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स. देखो अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये इन वाली साइड्स को कट भी तो कर रही है ना, दोनों को, इसको डी पॉइंट पे, इसको ई पॉइंट पे. ठीक है, टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ठीक है, देन द अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स का मतलब जिसके हम पैरेलल में लाइन ड्रॉ किए उसको छोड़ के, मतलब ए बी एंड ए सी. ठीक है, आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो. देखो सेम रेशियो का क्या मतलब है? सेम रेशियो का मतलब ये है कि अगर ये पैरेलल लाइन है, इसके पैरेलल में ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए? तो ये सेम रेशियो का मतलब ये है, मतलब ए डी अपॉन डी बी. ठीक है, ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड इज इक्वल टू होंगी ए ई अपॉन ई सी, इस वाले रेशियो के. ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. हमने जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में ली हैं, दोनों साइड्स. ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम इसका ना प्रूफ करते हैं. ध्यान से देखना. पहले तो आप इसमें गिवन लिखोगे कि आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है. ठीक है, इस वाली ट्राइंगल में देखो गिवन आपको क्या है? डी ई पैरेलल बी सी. ठीक है, डी ई पैरेलल बी सी हमको स्टेटमेंट से गिवन है. देन हमको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. देन हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे.
कंस्ट्रक्शन आपको ऐसे करनी है कि यहाँ से डॉटेड लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करनी है 2, ठीक है। आप इसको एम एंड एन नाम ले सकते हो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये आपकी कंस्ट्रक्शन होगी। तो कंस्ट्रक्शन को आप कैसे लिखोगे, जॉइन बी ई एंड सी डी, इनको हमने ज्वाइन किया नीचे वाली ट्राइंगल पोर्शन में, एंड सेकंड क्या किया, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर किस लाइन पे ड्रॉ किए, ए सी पे, एंड ई एन ड्रॉ किए ए बी पे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। सो आगे देखो, नेक्स्ट इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, और पेपर में 10 मार्क्स में ये पक्का ही पूछते हैं। प्रूफ देखो क्या है इसका। पहले तो आप क्या करोगे, ए डी ई ट्राइंगल में चलोगे, ऊपर वाली ट्राइंगल में, ठीक है। हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ए डी ई। ए डी ई में देखो, ट्राइंगल के जब हमने एरिया फाइंड आउट करना है, उसका क्या मेथड होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे बार बार। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई का एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, हाफ इंटू ए डी ई है तो इसका बेस क्या होगा, ए डी, क्योंकि जो हमेशा जो परपेंडिकुलर है वो बेस पे ड्रॉ किए जाती हैं, ठीक है। देखो इसलिए हमने जो इसका बेस है वो क्या लिया है, ए डी इंटू जो इसका परपेंडिकुलर है मतलब हाइट है वो क्या है, ई एन, ठीक है। ई एन लिए क्योंकि अगर हम इधर वाला बेस लेंगे तो परपेंडिकुलर भी यही वाला होगा। ऐसे तो परपेंडिकुलर तो डी एम भी इसी वाली ट्राइंगल में एग्जिस्ट करता है ना, लेकिन ई एन हमने इसलिए लिया क्योंकि हमने जो बेस है वो क्या लिया, ए डी लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लो। देन एरिया किस ट्राइंगल का निकालेंगे, बी डी ई, बी डी ई। देखो ऐसे कैसे पता चलेगा, हम एक साइड, जब ये वाली रेशियो हमने प्रूव करनी है तो हम इस साइड वाली ट्राइंगल्स लेंगे, जब हमने ए ई अपॉन ई सी करना है तो हम इस साइड वाली लेंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। बी डी ई का जब आप एरिया निकालोगे तो हाफ इंटू इसका जो बेस है वो क्या है, डी बी मल्टीप्लाई, ठीक है। बी डी बेस है और इस लाइन पे परपेंडिकुलर क्या है, ई एन, ठीक है, 2 अब देखो देन आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड 1/2, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे, लेफ्ट साइड के नीचे लेफ्ट साइड लिखनी है, राइट के नीचे राइट लिखनी है, ठीक है। एरिया ए डी ई अपॉन एरिया बी डी ई, ठीक है। हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन ऊपर लिखो, अपॉन हाफ इंटू डी बी मल्टीप्लाई ई एन, ठीक है। ई एन से ई एन काटा गया, हाफ से हाफ काटा गया, हमारे पास क्या बच गया, ए डी अपॉन डी बी। हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो प्रूव होगी। समझ आया यहाँ तक। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, सेम एज इट इज़ ही होगा, यही वाले प्रोसीजर से करेंगे। नेक्स्ट देखो, एरिया ट्राइंगल ए डी ई, पहले तो यही वाली ट्राइंगल लेनी है, ठीक है। हाफ इंटू बेस, अब देखो अब बेस इसका चेंज हो जाएगा, ये अब हम इधर वाला बेस सपोज करेंगे, दैट इज ए ई, ठीक है। मल्टीप्लाई इस पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, डी एम, ठीक है। इसको थर्ड इक्वेशन मान लो। देन एरिया ट्राइंगल, तो एट दैट टाइम हमने क्या ली थी, बी डी ई, अब हम क्या लेंगे, डी ई सी। डी ई सी ट्राइंगल में हाफ मल्टीप्लाई इसका अब जो बेस है वो आप क्या लोगे, ई सी, ठीक है। ई सी मल्टीप्लाई जो परपेंडिकुलर है वो क्या ड्रॉ किया हमने, डी एम, ठीक है। फोर्थ, अब क्या करो, थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर दो इन दोनों इक्वेशंस को। देखो डिवाइड करने का क्या मतलब है, हमारे पास ये टर्म्स तो हमें चाहिए नहीं ना, हमको कैंसिल करनी है इसको, ठीक है। एरिया ए डी ई अपॉन डी ई सी, ठीक है। तो देखो अब हाफ मल्टीप्लाई ए ई इंटू डी एम,
हाफ मल्टीप्लाई EC मल्टीप्लाई DM। इसको आप कट कर दोगे दोनों को, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया AE अपॉन EC। ठीक है, देखो अब हमको ये वाला भी मिल गया और हमने पीछे प्रूव किया था AD अपॉन DB। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग इक्वेशंस वी गेट। ठीक है, हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को जो पहले वाला रिजल्ट था दैट इज AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, सो क्या हो गया ये, हैंस प्रूव्ड। इट्स ऑल अबाउट थेल्स थ्योरम, बहुत ज़्यादा इजी मेथड था। ठीक है, आप अच्छे से प्रूव कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस सेक्शन यू विल डेफिनेटली आस्क मी एंड आई विल हेल्प यू। So thank you very much for watching this video. Stay home, stay healthy.